फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा, सांस लेना मुहाल हो गया। लाहौर के बाद मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी स्मोक की लपेट में आ गए। सुबह के औकात में लाहौर का AQ इंडेक्स 688 तक पहुंच गया। मुल्तान का AQ इंडेक्स 527 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में भी फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 475 पर जा पहुंची है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद 226 और रावलपिंडी का AQ इंडेक्स 248 को छू गया। पंजाब हुकूमत का ग्रीन लॉकडाउन का दायरा कार वसी करने का इम्कान है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से सामिया सईद, इस्लामाबाद से हरीम जदून, पेशावर से शहजादा फहद और फैसलाबाद से जुल्करनैन ताहिर। और सबसे पहले हम सामिया सईद का रुख करेंगे जो कि इस टाइम लाहौर में मौजूद हैं। सामिया, बताइएगा लाहौर की क्या सूरत हाल है, चूँकि आज अगर देखा जाए QI तो लाहौर शायद दूसरे नंबर पर फॉल कर रहा है। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिन ब दिन उसमें इजाफा ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज भी शहर लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से तजावज़ कर गया है और महकमा माहौलियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा एक हफ्ते तक शहर लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। आम शहरियों को बार बार यही कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, क्योंकि जब से शहर लाहौर में स्मोक ने गलबा पाया है तब से बीमारियाँ भी जो हैं वो तेज़ी से फैल रही हैं। तो तमाम शहरियों को यही कहा जा रहा है कि आज छुट्टी का रोज़ है तो आउटडोर एक्टिविटीज़ से जो है वो बच्चों को दूर रखा जाए, बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकले, घरों की खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद किया जाए और साथ ही साथ जब घर से बाहर निकलना है तो मास्क और ग्लासेस का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करें। आज छुट्टी का रोज़ है, उसके बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि शहर लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रहा है और शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 600 से भी तजावज़ कर गया है। तमाम शहरियों को यही कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। पंजाब हुकूमत की जानिब से ग्रीन लॉकडाउन का दायरा कार वसी करने के इम्कान भी जाहिर कर दिए गए हैं और बताया यही जा रहा है कि अब DHA फेज़ 8 जौहर टाउन, शादबाग के इलाकों में जो है वो ग्रीन लॉकडाउन लगाया जाएगा। अलबत्ते लाहौर में जो है वो आज छुट्टी के रोज़ भी जो है वो सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया ताकि किसी तरह जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम किया जा सके। अलबत्ता शहरियों को कहा जा रहा है कि तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि शहर लाहौर में बहुत जल्द मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। जैसे ही मौसम साजगार होगा मसनूई बारिश बरसा कर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को जो है वो कम किया जाएगा। अलबत्ता छुट्टी के रोज़ भी शहर लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन चंद इलाकों में लगाया गया है और AQI कम करने की कोशिश की जाएगी आर्टिफिशियल रेन के तहत। सामिया हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, इस्लामाबाद का रुख करेंगे। हरीम जदून वहाँ मौजूद हैं। हरीम माहिर माहौलियात अली जाबिर मलिक के साथ मौजूद हैं। हरीम, बताइएगा आखिर ये स्मोक बनती कैसे है और इससे निपटने के लिए क्या इकदाम करने होंगे? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है इकरा, इस्लामाबाद में भी बाकी शहरों की तरह इस स्मोक जो है वो बढ़ती जा रही है। आज भी हम बात करें तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 200 से क्रॉस कर गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये स्मोक कैसे बनती है स्मोक में, और जो धुंध हो रही है जो कि सर्दियां भी, तो धुंध और स्मोक में क्या फ़र्क है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर माहौलियात अली जाबिर मलिक साहब। उनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि चूँकि सर्दियाँ बढ़ रही हैं तो स्मोक में और धुंध में क्या फ़र्क है? जी, जो फॉग है या धुंध है आपकी, ये कुदरती फिनोमेना है। जब जो वाटर ड्रॉपलेट्स, जो शबनम के कतरे होते हैं, ये सुबह के वक्त जब हवा में मुअल्लक हो जाते हैं, तैरते हैं, तो ये सर्दी की वजह से आगे ख़त्म नहीं होते, आबी बुखारात मज़ीद नहीं बनते, तो फ़िज़ा में रहने की वजह से एक धुंधला सा एक इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं। ये इंतहाई माहौल दोस्त और बड़े पुरसकून चीज़ होती है कि इसमें वॉक करते हुए या ट्रैवल करते आपको तकलीफ़ नहीं होती। मगर जब इसमें जो फ़िज़ाई आलूदगी और धुआं शामिल हो जाता है तो उसके बाद ये स्मॉग में तब्दील हो जाती है, जो कि मुज़र सेहत भी है, मोहलिक भी है, और ये बराह रास्त इंसान के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको बुरी तरह मुतासिर करती है। और ना सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम बल्कि उसकी ब्लड वेजल्स को, हार्ट हेल्थ को, इवन ब्रेन हेल्थ को भी मुतासिर कर सकती है। अच्छा ये बताइएगा जाबिर साहब कि स्मोक पे किस तरीके से काबू पाया जा सकता है? क्या बारिश से इसका कोई इम्पैक्ट कम होता है या और भी इसके अलावा कोई तरीके ऐसे हैं जिनसे स्मोक पे काबू पाया जा सके? जी, इस वक्त दुनिया के 92% जो शहर हैं वो स्मोक के ख़तरे से निमट रहे हैं। दुनिया भर में जो है ये बारिश जो कुदरती एक अल्लाह ताला की तरफ से एक रेमेडी है कि हम स्मोक पे कंट्रोल कर सकते हैं। दर हकीकत गाड़ियों की बढ़ती हुई जो तादाद है और उससे निकलने वाला धुआं है वो इसका सबसे बड़ा अंसर है स्मोक पैदा करने का। हमें अपनी जो ट्रैवलिंग है और गाड़ियों का नंबर है इसको चेंज करना होगा। हमारे शहरों में कोई तादाद मुख्तस नहीं है कि इस शहर में इतनी तादाद में गाड़ियां चल सकती हैं। एक बेहंगम इनखला है गाड़ियों का। आप देख सकते हैं इस्लामाबाद में रोज़ाना 5 लाख गाड़ियां दाखिल हो रही हैं।
जो दाखिल भी हो रही हैं, फिर उनके धुआं भी चल रहा है, जिसकी वजह से ये पोल्यूशन हो रहा है। हम अब एक तो कचरा मत जलाएं, इससे ये अपील होगी हमारी तमाम लोगों से। आप दरख्त के पत्तों को, कचरे को, प्लास्टिक के बैग्स को बिल्कुल आग मत लगाएं। ख़ास तौर पे स्मॉग में गाड़ियां जिनका धुआं निकल रहा है उनकी मेंटेनेंस की जाए और कम से कम चलाई जाए ताकि स्मॉग को कंट्रोल किया जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि जाबिर साहब ने भी बताया कि वो इकदाम है जो कि करने से स्मोक पे काबू पाया जा सकता है। बहरहाल इस्लामाबाद में तो खुशखबरी ये है कि कल से बारिशों का इम्कान है और बारिश जब हो जाएगी तो उसके बाद स्मोक पे काफ़ी हद तक इस्लामाबाद में तो काबू जो है वो पा लिया जाएगा। बहरहाल इस वक्त इस्लामाबाद में मंजर कुछ ऐसे हैं कि धुंधले नज़ारे हैं और ख़ुसूसी तौर पर जो खूबसूरती है मारगला की पहाड़ियाँ वो हम जो है वो देख नहीं पा रहे हैं। कल से जो बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ठीक है हरीम, और अब रुख करेंगे पेशावर का, जहाँ पर शहजादा फहद हमारे साथ मौजूद हैं। हमें शहर की सूरत हाल से आगाह करेंगे। फहद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्मोक की बात करें तो उसकी सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। सुबह 10 बजे के करीब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 411 रिकॉर्ड किया गया था, जो कि 11 बजे 475 हो गया। और अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इस वक्त पेशावर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 503 रिकॉर्ड किया गया है। एक तरफ तो पंजाब हुकूमत एयर क्वालिटी इंडेक्स की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है, ग्रीन लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब पेशावर में जो बढ़ती हुई सूरत हाल है इससे हुकूमत अब तक गाफिल है। किसी किस्म के इकदाम नहीं किए जा रहे। इस वक्त अगर बात करें तो पेशावर का जो सुबह का इंडेक्स था वो मज़ीद बढ़ रहा है। और अब हैरत की बात यह है कि आज इतवार का दिन है और रश काफ़ी कम होता है, स्कूल्स बंद होते हैं, दफातर बंद होते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, हर घंटे बढ़ रहा है, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। और आने वाले दिनों में भी इसकी जो सूरत हाल है वो बद से बदतर होती जाएगी। ट्रैफ़िक की बात करें तो ट्रैफ़िक जैसा कि लाहौर और जो बड़े शहर हैं, इस्लामाबाद, पिंडी, मुल्तान वगैरह जो बड़े शहर हैं, इसी तरह पेशावर भी खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा शहर है, जिसमें रोज़ाना लाखों गाड़ियाँ आती हैं। और गाड़ियों में अब तक जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं और जो और दीगर गाड़ियाँ हैं, इनका जो धुआं निकलता है, इससे जो माहौलियाती जो असर है वो बढ़ता जा रहा है। स्मोक के जो खदशात हैं वो भी मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। तो इस हवाले से भी ताहाल कोई प्लानिंग नहीं की गई। दूसरी जानिब स्मार्ट ग्रीन लॉकडाउन जो है उसकी बातें हो रही हैं, तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में इस किस्म की जो है प्लानिंग नहीं की गई। आने वाले दिन मज़ीद ख़तरा होगा, अलार्मिंग होंगे, क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन अब हम दुनिया न्यूज़ के तवज्जुह से अपने जो देखने वाले हैं, शायकीन हैं, खैबर पख्तूनख्वा के शायकीन हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ही जो इस पर जो हिफाजती तदाबीर हैं वो अख्तियार करें, मास्क पहनें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, अपनी खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद रखें, तभी इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। जो कि अपनानी होंगी। फहद, साथ ही रहिएगा, फैसलाबाद का रुख करेंगे। जुल्करनैन ताहिर, आप बताइएगा फैसलाबाद की क्या सूरत हाल है और वहाँ पर आज AQI क्या है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद की सूरत हाल भी दीगर शहरों से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। फैसलाबाद में AQI जो है वो 300 रिकॉर्ड किया गया है और AQI में मुसलसल इजाफा ही हो रहा है। अगर हम दरख्तों और पत्तों पर देखें तो उन पर गर्द और स्मोक जो है वो जमी हुई महसूस की जा सकती है, उसको देखा जा सकता है। फैसलाबाद में जो है वो स्मोक की गहरी चादर छाई हुई है और हर आने वाले दिन के साथ जो है वो स्मोक की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से ग्रीन लॉकडाउन तो लगाया गया है, लेकिन फैसलाबाद में महकमा माहौलियात उस हद तक एक्टिव दिखाई नहीं दे रहा। फैसलाबाद चूँकि सनअती शहर है, यहाँ पर सैकड़ों फैक्ट्रियों की चिमनियाँ जो हैं वो मुसलसल धुआं उगल रही हैं, जिस वजह से फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो न सिर्फ आने वाले दिन बल्कि आने वाले घंटे के साथ भी तब्दील हो रहा है। फैसलाबाद में अभी तक जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के कोई इम्कानात नहीं हैं। और काबिल गौर बात यह है कि फैसलाबाद में महकमा माहौलियात के पास जो है वो एयर पॉइंटर ही मौजूद नहीं है। गुज़श्ता बरसों में जब स्मोक होता था तो गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो मोबाइल एयर पॉइंटर मुख्तलिफ शहरों में भेजा जाता था, जो मुख्तलिफ शहरों से जो है वो नमूने लेता था और उसकी एक जो है वो जामे रिपोर्ट बनाई जाती थी। लेकिन अभी तक जो है वो फैसलाबाद में ना तो मोबाइल एयर पॉइंटर जो है वो देखा गया है और ना ही फैसलाबाद में महकमा माहौलियात के पास जो है मौजूद एयर पॉइंटर को ठीक करवाया गया। सिर्फ एक एयर पॉइंटर जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में काम कर रहा है, उसी
उसी से जो है वो रिजल्ट्स लिए जाते हैं, उसी से जो है वो सैम्पलिंग की जाती है और उसके रिजल्ट्स पर जो है वो ये देखा जाता है कि फैसलाबाद में जो है वो स्मोक की शिद्दत क्या है। दूसरी जानिब सैटेलाइट या इंटरनेट के ज़रिए जो है वो स्मोक की शिद्दत को जांचा जाता है। अगर फैसलाबाद में एयर पॉइंटर्स जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में लगा दिए जाएँ तो फिर ये देखा जा सकेगा कि फैसलाबाद में जब किस इलाके में कितना स्मोक है। और अगर स्मोक के सद्देबाब या इस हवाले से होने वाले इकदाम के हवाले से बात करें तो महकमा माहौलियात की जानिब से भी किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सामिया सईद, हरीम जदून, जुल्करनैन ताहिर और शहजादा फहद, आप हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर शहर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार है। फ़ज़ाई आलूदगी इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन से शहरी शदीद। गुज़िश्ता एक हफ्ते में शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 35,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए। DMS जिना अस्पताल डॉक्टर साद अमजद का कहना है कि अस्पतालों में खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा जारी है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल चौधरी से। जी बिल्कुल, शहर में स्मोक का राज बरकरार है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आज भी 700 से ज़ायद होने की वजह से जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार अफराद, उससे शदीद तरीन मुतासिर हो रहे हैं। बच्चों में सबसे ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, नमूनिया के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि इसके साथ बड़ों में भी दमा, जो आर्ज कब्ज़ के मरीज़ हैं, लंग्स की बीमारियों में मुब्तला जो मरीज़ हैं, इनको भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 35,000 से ज़ायद जो मरीज़ हैं ये रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त जिना अस्पताल में और लाहौर के दीगर अस्पतालों में क्या सूरत हाल है हम जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर साद जो कि DMS है जिना अस्पताल के हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जितनी ज़्यादा तादाद में पेशेंट्स आ रहे हैं, किस तरह इस ख़तरनाक मौसम में ख़ुद को बचा सकते हैं? जी बिल्कुल, आजकल स्मोक की वजह से अस्पताल में बच्चों की तादाद ख़ासतौर पर सांस की दुश्वारी के साथ उसकी तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है। इसमें बड़ों में भी जो ख़ासतौर पे इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड हैं और जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में बेशुमार इजाफा हुआ है स्मोक की वजह से, और ख़ासतौर पे आम शहरी भी इससे मुतासिर हुए हैं। इसकी एहतियात में यही शामिल कि घरों से कम बाहर निकला जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए और अपनी खुराक बेहतर की जाए ताकि इम्यूनिटी बिल्ड हो सके, और गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने से परहेज़ करें। जी बिल्कुल, जो तिब्बी माहिरीन हैं इनकी जानब से यही कहा यह जा रहा है कि जो इस ख़तरनाक मौसम से ख़ुद को बचाने के लिए सबसे अहम जो चीज़ है वो है कि मास्क और ऐनक का इस्तेमाल करें और बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। जबकि हुकूमत की जानिब से भी जो ग्रीन लॉकडाउन है ये भी लगा दिए गए हैं। दिगर जो मार्केट्स हैं, तफरीह गाहें हैं, ग्राउंड्स हैं, उनको भी बंद कर दिया गया है ताकि शहरी जो हैं ये बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। जब भी निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि इस ख़तरनाक मौसम से ख़ुद को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। जी, फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा, सांस लेना मुहाल हो गया है। लाहौर के बाद मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी स्मोक की लपेट में आ गए हैं और सुबह के औकात में लाहौर का AQI 688 तक पहुंच गया। मुल्तान का AQ इंडेक्स 527 रिकॉर्ड किया गया है। जी हाँ नाज़रीन, पेशावर की अगर बात करें तो वहाँ पर फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में 475 इजाफा हो चुका है, और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की बात करें वहाँ 226, जबकि रावलपिंडी का AQI इंडेक्स 248 को छू गया है। पंजाब हुकूमत का ग्रीन लॉकडाउन का दायरा कार वसी करने का इम्कान है और फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा और सांस लेना मुहाल हो गया। इसी पर बात करेंगे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अलीमुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अलीमुल हसन साहब, कहिएगा आखिर ये मौसम की सूरत हाल जो है, स्मोक और फॉग का जो मिक्सचर है, ये कब तक बरकरार रहेगा और कोई बारिश की भी पेशगोई है? बारिश की अभी फिलहाल तो पेशगोई लाहौर के लिए तो नहीं है। बालाई इलाकों में तो आज रात में भी और कल रात में चांसेस हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके, पंजाब के बालाई इलाके जिनमें रावलपिंडी और गुजरांवाला डिवीजन के एरियाज हैं, तो लाहौर में अभी नहीं है बारिश का इम्कान। लेकिन ये है कि परसों से 12 और 13 नवंबर को स्मोक की शिद्दत में कुछ कमी रहेगी, फिर 2 दिन के लिए इजाफा होगा और फिर 16, 17, 18 इन दिनों में फिर स्मोक में काफ़ी रिलीफ मिलेगा पब्लिक को ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया अलीमुल हसन साहब, आप ना कीमती वक्त दुनिया न्यूज़ को दे रहे थे आप।